हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने चित्रमती में परिमाप के बारे में जाना था। उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। परिमाप का मतलब बाह्य भुजाओं का किसी भी आकृति के बाह्य भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब किसी भी आकृति की बाह्य भुजाओं का योग, यानी हम किसी भी आकृति के बाहर एक चक्कर लगा दें, यानी बाह्य बाहरी भुजाओं का योग। इसका जो मात्रक है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये रहेगा, क्योंकि हम भुजाएं इसमें प्लस करते हैं। तो चलिए आज इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजाएं दी हुई है। एक त्रिभुज है हमारे पास जिसकी भुजाएं दी हुई है। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है और इसकी भुजा दी हुई है हमसे 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। मैंने बताया आपको कि इसके एक राउंड लगाना है हमें पूरा, तो इसका परिमाप आ जाएगा। यानी परिमाप क्या हुआ इसका 3 + 4 + 5 यानी 12 सेंटीमीटर। अगली बार कह रहा है वो कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो उसकी सभी भुजाएं बराबर दे रखी है, यानी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। परिमाप के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी सभी भुजाओं को हमें जोड़ना है। तो हम इनको योग कर देंगे, प्लस कर देंगे 27 सेंटीमीटर। अगली बार कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो। तो समान भुजा मान लीजिए कि ये समान भुजा है, तो ये 8 सेंटीमीटर की है, ये भी 8 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की। तो इसका परिमाप अब क्या करेंगे? तो इसका परिमाप में हम इन सबका प्लस कर देंगे। परिमाप में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें केवल और केवल उस आकृति की बाउंड्री पर एक चक्कर लगाना है, एक राउंड लगाना है। तो इसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, वो आप खुद करेंगे। इसका परिमाप निकालना है आपको, जबकि इसकी भुजाएं दे रखी है। तो मान लीजिए कि ये 10 है, ये 14 है और ये 15 है। तो आपको परिमाप निकालने के लिए क्या करना है? इन सबका प्लस करना है। उसके बाद है एक समषटभुज। एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात करना है आपको, जबकि उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर की। कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर की हमें दी हुई है। 8 सेंटीमीटर की हमें एक दी हुई है। क्या दी हुई है? समषटभुज दी हुई है। तो समषटभुज में हम क्या करते हैं? समषटभुज हमारे पास जिसकी 6 भुजाएं हो। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक समषटभुज है, इसकी 6 भुजाएं हैं और 6 की 6 बराबर हैं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी रेगुलर हेक्सागन है। इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप मैंने आपको बताया क्या करना है, इसका एक राउंड लगाना है और राउंड लगाने का मतलब इन सबको हमें प्लस करना है। तो 6 भुजाएं हैं साइड से और 8 सेंटीमीटर के, तो 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप कितना दिया हुआ है? 20 मीटर वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये हमारे पास
एक वर्ग है, ये हमारे पास एक वर्ग है। तो यानी हमने इसके चारों ओर एक चक्कर लगाया, तब हमारे पास क्या हुआ कि इसका परिमाप आया। इस तरह से हमने इसके चारों ओर एक चक्कर लगाया, इसके चारों ओर इस तरह से एक चक्कर लगाया, तो इसका आया हमारे पास परिमाप। और परिमाप कितना दिया हुआ है इसने? परिमाप दिया हुआ है 20 मीटर। और वर्ग का परिमाप ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भी भुजा। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा बराबर 20। तो भुजा हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? 20 को 4 से भाग दे देंगे, यानी 5 मीटर। तो आप देख सकते हैं 5 5 5 और 5, इस तरह से 20 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक पंचभुज का परिमाप। इसी तरह से हमारे पास एक पंचभुज है, उसका परिमाप दिया हुआ है। ये हमारे पास एक पंचभुज है जिसका परिमाप हमें दिया हुआ है। तो उस पंचभुज का परिमाप, भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये हमारे पास एक पंचभुज है, मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से एक पंचभुज दी हुई है हमारे पास। ये हमारे पास पंचभुज है, मान लीजिए ये पंचभुज है, और इसका परिमाप दिया हुआ है हमसे कितना? 100 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिए कि ये सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो 5 गुणा भुजा बराबर 100 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी हो जाएगी? 100/5। तो कितनी आई? 20 सेंटीमीटर उसकी भुजा आएगी एक। इसके बाद हमसे कहता है कि एक धागे का टुकड़ा है 30 सेंटीमीटर लंबाई का, प्रत्येक की भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से, ये हमारे पास एक धागा है 30 सेंटीमीटर लंबाई का, और इस धागे से पहले एक वर्ग बनाया जाता है, इस तरह से एक वर्ग बनाया जाता है। तो यानी धागा इसके चारों ओर लिपटा इस तरह से, तो यानी इसका क्या आया? परिमाप आया। और परिमाप कितना? 30 सेंटीमीटर का। और इसका परिमाप होता क्या है? 4 गुणा भुजा। तो हमें इसकी भुजा निकालनी है। तो भुजा के लिए हम क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे, किससे? 4 से। तो 2 दूनी 4 और ये 15 पर, तो 15/2 सेंटीमीटर क्या है? उसका भुजा आ गई। उसके बाद इसी धागे से एक समबाहु त्रिभुज बनाएगी। इस धागे से ही, इसका 30 सेंटीमीटर है, इससे एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से बनाई गई। इसकी भुजाएं तो सारी बराबर है, तो 3 गुणा भुजा, इसका परिमाप वो 30 के बराबर होना चाहिए, यानी परिमाप त्रिभुज का कितना आया? 30 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई? यहाँ से भुजा के लिए हम क्या करेंगे? 3 से इसको भाग दे देंगे, यानी 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई, किसकी? समबाहु त्रिभुज की। अगली बार इस धागे से इन्होंने क्या किया? एक समषटभुज बना दी। ये समषटभुज बन गई, इसकी सारी भुजाएं ये बराबर है। तो इस तरह से इसका जो परिमाप आया समषटभुज का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर हुआ। तो इसका परिमाप 6 गुणा भुजा, यानी 30। तो भुजा बराबर 30/6, यानी 5। इसके 5 सेंटीमीटर भुजा आ गई। तो इस तरह से ये परिमाप के सवाल हैं, जो आप अच्छी तरह से इसी तरह के और करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। मेरी वीडियो पर कोई नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टाइम मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।